बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज से हम जो है वो हम एक नई जो है लेक्चर सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे कि जो हमें सिंथेटिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो वो इसमें जो है वो कुछ रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, और दो तीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हैं, और एक लास्ट है हमारे पास कंडेंसेशन। ठीक है। तो आज जो है वो हम अपने फर्स्ट लेक्चर में मेटल हाइड्राइड रिडक्शन उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है एंड लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड है। ठीक है। तो उसके नतीजे में जो हमारे पास सिंथेसिस होगा, उसकी जो है वो हम जो है वो डिटर्मिनेशन करेंगे मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं। तो जो है इनको हम जो है स्टेप वाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, एंड देन है क्लीमेंसन रिडक्शन, बिर्च रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ओपेनियर ऑक्सीडेशन एंड डेकन रिएक्शन, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट एंड श्मिट रीअरेंजमेंट, क्लासन श्मिट कंडेंसेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 7 लेक्चर होंगे रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस। तो जो है वो हम अपने जो है फर्दर जो है लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फर्दर इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम अपना मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो रिएक्शन है इनमें रिडक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि रिडक्शन क्या होती है हमारे पास। ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। कि या तो फिर एडिशन ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर तो हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है तो भी हमारे पास क्या है, वो रिडक्शन है। या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन। ठीक है। तो ये हमारे पास जो सोडियम बोरो हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये इसका एक जनरल सा रिएक्शन लिखा हुआ है। हमारे पास एल्डिहाइड है, अगर इसकी जो है वो रिडक्शन करवाएं तो हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं। जैसा कि इधर क्या है, अल्केन, और साथ में क्या बनता है, वाटर। ठीक है। कि इधर से जो है वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास, और इधर क्या होगी, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास CH3 अल्केन बन जाएगा। ठीक है। तो इधर क्या हुई है हमारे पास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये क्या है, रिडक्शन है हमारे पास। ठीक है। जी हाँ, तो आज के हम अपने पहले लेक्चर में जो है वो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शंस उनको पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो सोडियम बोरोहाइड्राइड है एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है। ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए हम अपना रिडक्शन रिएक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड यूज्ड इन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है। कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनको कि हम रिडक्शन रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। दे आर द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। कि हम जो है वो इनसे आसानी से जो हाइड्राइड जो है वो आयन जो है वो उसको हम हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से इससे ले सकते हैं। सो यूज्ड इन मेटल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसीलिए ही हम जो है इनको जो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। नीचे इनकी जो है वो दिखाया गया है कि कैसे ये सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल देते हैं। जी हाँ, ये देखें कि हमारे पास जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आयोनाइज होता है तो ये लिथियम जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और ये एल्यूमिनियम जो है इस पर 4 हाइड्रोजन है तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है हमारे पास। ठीक है। कि इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह ही जो है वो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ठीक है। तो इन दोनों में से ही क्या है, हाइड्राइड आयन हमें, हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमें मिल जाते हैं। तो ये दोनों ही जो हैं वो
मोस्ट कॉमन सोर्सेज हैं किसका, हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल का, जो कि फर्दर जो है वो रिडक्शन रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो है वो यूज़फुल है। आगे इसका जो है वो फर्दर जो है रिडक्शन रिएक्शंस में यूज़ होता है हाइड्राइड, जिसको कि हम हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिडक्शन भी कहते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स टू सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है कि ये हमारे पास जो एल्डिहाइड है उनको रिड्यूस करवाता है प्राइमरी अल्कोहल्स में, और जो कीटोन्स होती हैं हमारे पास उनको सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करवा देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जो हमारे पास ये देखें, हमने ये एसीटोन है हमारे पास, सबसे सिंपल जो कीटोन है, तो ये हमारे पास 2 प्रोपानॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है कि कीटोन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जी हाँ, नेक्स्ट इसका जो मेकानिज़म है वो 2 स्टेप मेकानिज़म होगा, जो कि एक आसान सा जो है वो मेकानिज़म है। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप में जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो हाइड्राइड एनाइन का होगा, किस पे, कार्बन पे। ठीक है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव अटैक होता है, पार्शियल नेगेटिव टू पार्शियल पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। इसमें भी यही हुआ है कि ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये अटैक करेगा कार्बन पे। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो हाइड्राइड जो है वो इधर अटैच हो जाएगा कार्बन पे, और इधर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है कि इसकी वैलेंसी कम हो गई है, इसका एक बॉन्ड है तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, मतलब कि ये एक और बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, लिथियम है। अब एक हाइड्रोजन इसमें से हाइड्राइड निकल गया है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, AlH3, तो ये हमारे पास रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्कोक्साइड। ठीक है, एल्कोक्साइड बन गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो स्टेप क्या है। जी हाँ, नेक्स्ट स्टेप जो है वो द अल्कोक्साइड इज़ प्रोटोनेटेड। ठीक है कि ये जो हमारे पास था एल्कोक्साइड, अब इसमें जो ऑक्सीजन पे था ये नेगेटिव चार्ज था। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिवली चार्ज, ये किस पे अटैक कर देगा, हाइड्रोजन पे। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा, तो इधर से लिथियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, और हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसकी एक और एग्जांपल है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जी हाँ, ये देखें ज़रा कि ये हमारे पास ब्यूटानॉन है, जो कि एक कीटोन है। इसमें से ये हमारे पास जो कार्बोनाइल जो ग्रुप है, कार्बोनाइल ये वाला रिड्यूस होगा। कार्बन पे जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और O के साथ भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कीटोन है ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये इसके लिए भी यूज़ किया जाता है कन्वर्जन में। ठीक है कि अगर आपको कह दिया जाए कि कीटोन को जो है वो आपने किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो हम जो है वो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड। Sodium borohydride. It is also strong reducing agents but less reactive than lithium aluminium hydride. ठीक है कि ये भी strong reducing agent है, लेकिन lithium aluminium hydride से कम reactive है। It can reduce aldehyde, ketones and acid chloride to alcohols। ठीक है कि ये किन किन को रिड्यूस करवा सकता है, एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, और एसिड क्लोराइड जो हैं वो। ठीक है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको किस में रिड्यूस करवा सकता है, अल्कोहल्स में। ठीक है, तो इसके लिए ये हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो यूज़ किया जाता है। जी हाँ, इसमें सिंपल जो है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड में जो एल्डिहाइड होगा वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ठीक है कि ये हमारे पास ये देखें
कि इसमें जो है वो हमारे पास एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, जबकि कीटोन में दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप थे। ठीक है, तो इधर से हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो इधर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, ये हमारे पास एल्डिहाइड था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये प्राइमरी अल्कोहल आ गया हमारे पास। अब इसकी ये एक और एग्जांपल गिवन है तो वो देखते हैं। ठीक है, कि ये एसिटल्डिहाइड है, सबसे सिंपल जो एल्डिहाइड है, उसका हमने जो है वो किसकी मौजूदगी में, सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में और अल्कोहल की मौजूदगी में उसका रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास प्रोपानॉल बन गया। ठीक है, जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसका भी मैकेनिज़्म जो है वो बिल्कुल सिंपल है, सेम एज इट इज़ जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला है, टू स्टेप मैकेनिज़्म है। तो जो है वो इसको डिस्कस करते हैं आगे मैकेनिज़्म को। जी हाँ, इसमें भी सेम यही होगा कि जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा, जो न्यूक्लियोफिलिक है सेंटर वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इसी तरह से हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इधर अटैक कर देगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यही होगा कि ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये हमारे पास एज इट इज़ बन जाएगा वही। तो और हमारे पास क्या बच गया, BH3 बच गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप में भी यही होगा कि अल्कोहल की मौजूदगी में, ठीक है, कि अल्कोहल जो होते हैं वो आसानी से हाइड्रोजन आयन जो है वो दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये जो है वह ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल प्राइमरी अल्कोहल आ जाएंगे। ठीक है, और इधर से जो है हमारे पास ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसकी एक और एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं। जी, ये हमारे पास एक जो है वो एल्डिहाइड दिया गया है, बेंजल्डिहाइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, बेंजाइल अल्कोहल में। ठीक है, कि ये रिंग वैसे ही रहेगी और ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ठीक है, तो ये हमारे पास थे मेथड कि जिसमें हमने हाइड्राइड ट्रांसफ़र करवा के तो उसकी रिडक्शन करवाई है कंपाउंड्स की। फर्दर जो है वो लिथियम जो है वो कीटोन्स को सेकेंडरी जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और जो हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला मेथड है, इसमें हम जो है वो अल्डिहाइड्स को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हमारा था इस लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होंगे उसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, बिर्च रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये हम जो है वो नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।